नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे बालाघाट की, जहां जिले में बना स्कूल भवन पूरा जर्जर है। बता दें, यहां सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें स्कूलों की तो यहाँ के हालात बहुत ही खराब है। यहाँ कई जिलों के स्कूलों के हाल बेहाल है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके बालाघाट जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी बच्चे जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिसकी एक तस्वीर जनपद शिक्षा केंद्र बहियर के अंतर्गत प्राथमिक शाला रतन टोला में देखी जा सकती है। यहाँ बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं स्कूल के शिक्षक और ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि जवाबदारों को इस संबंध में कई बार आवेदन देकर अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्होंने नया भवन बनवाने की मांग भी की है। नया भवन बनना चाहिए, हमने पंचायत से मांग किया है। और 20-25 वर्ष की स्कूल हो गई है। पानी लगातार गिरने के कारण भी कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, इसलिए नया भवन बनना जरूरी है। तो इसकी मांग कहीं किया है आपने इसके? जी हाँ, संकुल में भी भेजा है। अच्छा, पंचायत में भी बात की है। क्या बोलते हैं? हाँ, देखेंगे, बनवाएंगे। जर्जर स्थिति में सर वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, कब स्लिप गिर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। जी सर। ये कब से ऐसा है, ये स्थिति में है? ये तो 5 साल पहले से है सर। 5 साल पहले से? सर। इसके लिए आपने कहीं आवेदन किया? हाँ सर जी, इसके लिए हमने आवेदन किए हैं। पर अभी तक के वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप? तो हम यही चाहते हैं सर जी, या तो नया भवन मिल जाए या तो फिर सुधार के लिए कुछ व्यवस्था किए जाए। तो जिस तरीके से अगर बालाघाट की हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा केंद्र बहियर के अंतर्गत प्राथमिक शाला रतन टोला में ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। जिस तरीके से स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल जर्जर है, भवन जर्जर है। तस्वीरें खुद अपना हाल बयां करती हुई नजर आ रही। कह सकते हैं कि तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितना जर्जर स्कूल है और उसमें बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कहें कि लाखों रुपए सरकार शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है, तो ये तस्वीरें अपने आप सामने जिस तरीके से आती हैं, शर्मनाक तस्वीरें कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार के लाखों रुपए जो शिक्षा पर खर्च होते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? क्योंकि तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखकर तो यहाँ अंदाजा लगाना आसान है कि हालात अगर ऐसे हैं स्कूलों के, तो पैसों की बंदरबाट किस तरह हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल महानंद बालाघाट से जुड़ गए। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि शाला जो है, स्कूल जो है, पूरी तरीके से जर्जर है, लेकिन सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, दावा कर रही है अच्छी शिक्षा का, तो ये पैसा जाता कहाँ है? जी, मैं बता दूं कि सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की जो परिकल्पना को लेकर जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो बालाघाट जिले में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बालाघाट जिले में अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर भवन है, जो जिसके नीचे बच्चे बैठ के पढ़ने को मजबूर है। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो सरकार की कल्पना है, जो कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वो बिल्कुल मतलब जमीनी स्तर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि ये बालाघाट में कई स्कूल ऐसे हैं, मतलब ये मान सकते हैं कि एक ही स्कूल की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, कई स्कूल यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी है। जी, वैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो इसी जर्जर स्थिति में है, जिसकी तस्वीर हमने आपको बताया कि जो रत्ना टोला है, जो बहियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये रत्ना टोला, वो जो जिसकी तस्वीर हम जो दिखाने जा रहे हैं, वो जो स्कूल है बहुत जर्जर है। जो प्लास्टर नीचे गिर रहा है, टपक रहा है, फिर भी जवाबदार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सरकार के दावे यहाँ फेल होते हुए जरूर नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं पलीता भी लगाया जा रहा है। जी, बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि जो सरकार की जो
योजना है, जो सरकार का कहना है कि जिस शिक्षा के क्षेत्र में वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और वो पैसा जो खर्च हो रहा है सरकार के, वो जो बालाघाट जिले के में जो स्कूल है, जो आदिवासी आवास क्षेत्र के जो स्कूल है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो रत्ना टोला का स्कूल बयां कर रहा है। जी, है कि रत्ना टोला का स्कूल खुद ही बयां कर रहा है अपने हालात, लेकिन क्या हम आपसे जानना चाहेंगे विशाल, इस संबंध में, इस मामले को लेकर आप किसी अधिकारी के पास गए, किसी नेता के पास गए, आपने उनको अवगत कराया इस मामले से? जी, हमने इस संबंध में बीआरसी के पास गए थे, लेकिन बीआरसी कभी उनसे क्या मुलाकात होती नहीं, और मुलाकात या फोन से भी संपर्क करना चाहते हैं उनसे, तो क्या फोन वो रिसीव नहीं कर पाते। और साथ ही हमने एक विधायक प्रतिनिधि है, उनसे चर्चा किया था इस संबंध में, तो उनका कहना है कि भाई कल ही कलेक्टर, जो बालाघाट जिले कलेक्टर है, वो बिरसा तहसील क्षेत्र के जो बिरसा विकास खंड है, उस क्षेत्र के अधिकांश स्कूल जो चल रहे, उसको वो स्कूल को कहीं और दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया है। जी। तो तस्वीरें जो है यहाँ पर तो बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया गया, लेकिन आप मौके पर गए थे तो वहां पर स्कूल लग रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, रत्ना टोला की बात करें तो रत्ना टोला में ऐसी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। बच्चे वही जर्जर भवन के बैठ कर पढ़ने को मजबूर है, और वहाँ शिक्षक का भी कहना है कि संबंध में हमने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही हमने वहाँ के जो ग्राम पंचायत की सरपंच, जी कहिए, जो ग्राम पंचायत की सरपंच थी, उनसे भी हमने संपर्क किया। उनका भी कहना है कि उनके द्वारा भी कई बार प्रस्ताव बनाकर जनपद में उनने आवेदन किया है कि वो स्कूल के बारे में, लेकिन उनके जनपद वाले भी किसी प्रकार के मतलब स्कूल की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए विशाल हमारे साथ। रूप किशोर मरावी विधायक जो है प्रतिनिधि है हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूप किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूप किशोर जी, जिस तरीके से ये रत्ना टोला का मामला सामने आया है, जो कि केंद्र बैयर के अंतर्गत प्राथमिक शाला रत्ना टोला से ये मामला उठाया, जहां पर कह सकते हैं कि ये जो स्कूल भवन है पूरी तरीके से जर्जर है और बच्चे इसी पर पढ़ने को मजबूर है, लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार के जो दावे हैं, ये तस्वीरें देखकर कह सकते हैं कि फेल हैं पूरे के पूरे। जी, ये जानकारी है आपको? हाँ, अभी मुझे हमारे संज्ञान में आया है। एक्चुअल में बैयर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 154 जो शालाएं हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, मतलब जर्जर तो नहीं है, लेकिन उनकी छतें टपक रही हैं, जिसको शासन को माननीय विधायक जी की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। और लगभग 58 ऐसे जगह है जहां पर शालाओं की कमी है पूरे बैयर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जिस तरीके से ये 154 की आप बात कर रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बातें तमाम की जाती है, लेकिन वो शिक्षा का स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, जर्जर भवन है, प्लास्टर गिर रहा है, बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं, बारिश का समय है, कभी भी हादसा हो सकता है। ये कोई नहीं चाहेगा कि किसी के साथ इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आए, हादसा हो, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्लास्टर उखड़ कर गिर रहा है तो कहना गलत नहीं होगा कि कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार मौन बैठी है। देखिए, इस समय तो सरकार की मंशा मुझे लगता है जी देखिए, इस समय तो जो है थोड़ी देर के लिए है ना, सरकार इस समय उस पर काम नहीं कर रही। सरकार केवल खोखले वादे कर रही है। आप देख सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो हर 1 किलोमीटर के अंदर में एक प्राथमिक शिक्षक विद्यालय का निर्माण किया गया था। हर 2 किलोमीटर में माध्यमिक शालाओं का, और हर 5 किलोमीटर के अंदर में हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल का उन्होंने नींव रखी थी। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरीके से शिक्षा को खत्म करने का काम किया जा रहा है, भाई आप आपने मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से जो शालाएं चल रही हैं, शिक्षा का विद्यालय चल रहे हैं, आप नए विद्यालय ला रहे हैं, आपने उत्कृष्ट लाया, भाई आपने एकलव्य लाया, लेकिन आपने क्या उस पर गुणवत्ता पर ध्यान दिया? शिक्षक आज नहीं है,
मध्य प्रदेश के अंदर में, और यहाँ तक कि साला भवन नहीं है, उसके बाद आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कई करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सीएम राइज लाकर। तो उससे और सीएम राइज लाकर आप एक तरफ कर रहे हैं कि वहां पर जैसे मीडिया के साथी के द्वारा ये बताया गया कि रत्ना टोला, मैं तो कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं हमारी विधानसभा के अंदर में बहुत सारी ऐसी साला भवन है जो क्षतिग्रस्त है, उस पर सरकार को, जिसकी सरकार को सुध लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। माननीय विधायक जी की ओर से इस विषय पर विधानसभा के अंदर में बात रखी गई है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में इतनी शालाएं जो है ये क्षतिग्रस्त हैं और इतनी शालाएं हमको शाला भवन की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इस ओर काम नहीं कर रही है। केवल और केवल सरकार इस समय घोषणाएं कर रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप अभी गणवेश की बात आप कर रहे हैं, गणवेश आप मध्य प्रदेश सरकार गणवेश की बात लाई है, गणवेश दे रहे हैं, मतलब बच्चों को स्कूल का ड्रेस दे रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिन समूहों को, महिला समूहों को ये गणवेश की जिम्मेदारी दी गई है, उनको दिया गया है कि गणवेश बना के देंगे, लेकिन वहां पर भी भारी भ्रष्टाचार करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। दूसरा, मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो संकुल बनाए गए हैं, संकुल प्रभारियों को और प्रत्येक शालाओं को मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाता है, वो मेंटेनेंस का पैसा कहां जाता है, इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से रूप किशोर जी ये मामला जब उठा है, सामने आया है, और ये तस्वीरें आज की नहीं है, काफी समय से ये तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आई है, मामला आपके संज्ञान में भी है, आप विपक्ष में, तो क्या आपकी तरफ से कभी कोई कदम उठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई? क्योंकि ये तो बच्चों का मामला है, स्कूल का मामला है। जी, तो कभी ऐसा नहीं लगा? माननीय विधायक जी के तरफ से इस पर पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, इस पर पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सारा डाटा कलेक्ट कर अभी दोनों जनपद पंचायत, हमारी विधानसभा में 2 जनपद पंचायत पड़ती है, एक बिरसा और दूसरा बैहर, दोनों जनपद पंचायतों में सरपंच और सचिवों को और संबंधित विभागीय अधिकारियों की माननीय विधायक जी ने अभी लेटेस्ट में 4-6 दिन पहले बैठक लिया है और उन्होंने कहा है कि कहां पर क्या कमी है उसको आप बताएं। इसके पूर्व अभी जो बजट सत्र था, बजट सत्र के समय में जुलाई के बजट सत्र में माननीय विधायक जी ने विधानसभा में इसको रखा है, और लेकिन सरकार जो मध्य प्रदेश की सरकार है, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने उसका संतोषजनक जवाब आज तक क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, जवाब सरकार को इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि विधायक के पास में सरकार के विपक्ष में रहने के बाद विधायक के एक सीमित संसाधन होते हैं। एक तरफ आप सत्ता के विधायकों को 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मानते हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष के 2 विधायक हैं उनसे आप पूछते ही नहीं कि आपके क्षेत्र में क्या कमी है, आपको किस चीज के लिए आपको धन की आवश्यकता है। आप विपक्ष के विधायकों को एक बार भी सत्ता के लोग पूछते नहीं है। तो मैं ऐसा चाहता, हमारा ये कहना है कि सत्ता के लोगों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। रही बात शिक्षा की, आप शिक्षा की डिडोरा तो पीट रहे हैं, लेकिन क्या आप, हम ये कह रहे हैं कि आप सीएम राइज स्कूल आप लाए, अभी पीएम वाइज स्कूल आप ला रहे हैं, पहले जो विद्यालय हैं, जो शिक्षा शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनकी व्यवस्था को आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता है सरकार को, और उसको दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त करना चाहिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से मामला आपके संज्ञान में है, स्कूलों के हालात खराब है, तो अब आप बताइए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हमारे तरफ से संबंधित अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, और ट्राइबल क्षेत्र में हम लोग रहते हैं तो उसमें ट्राइबल आयुक्त को, सहायक आयुक्त को इसकी जानकारी दिया गया है, और माननीय विधायक जी की ओर से भी मध्य प्रदेश की जो मंत्री है, ट्राइबल के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनको भी इसकी जानकारी विधानसभा के पटल में विधानसभा प्रश्न के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ रूप किशोर जी। राजा लिल्हारे, उपाध्यक्ष जिला पंचायत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा जी, ये मामला सामने आया है रतन टोला से, जहां पर देखा जा सकता है कि स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है, प्लास्टर गिर रहा है और बच्चे उसी पर पढ़ने को मजबूर है। नया भवन की मांग भी की जा रही है, उस पर काम करवाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन अब तक ये मांग जो है नहीं सुनी गई है, सरकार तक नहीं पहुंची है, आवेदन निवेदन सब हो चुका है, आखिर क्यों देर कहाँ हो रही है?
जी चलिए, हमारा संपर्क जो है राजा लिल्हारे जी से टूट गया। दोबारा कोशिश करी जा रही है उनसे संपर्क करने के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता दें कि बदहाली की तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हम एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बालाघाट में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इसी तरीके की जो है तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चे जो है शिक्षा के लिए बातें की जाती है, बच्चों को शिक्षा देने की बात की जाती है, कहा जाता है कि बच्चे ही कल का भविष्य है, लेकिन भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शाला का नाम ही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरीके से भवन खराब है, स्थिति खराब है। बच्चों को नया भवन मिलना चाहिए या फिर इसकी मरम्मत करवानी चाहिए, ये भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, निवेदन भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एक बार फिर रुक करेंगे राजा लिल्हारे जो उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद जी। राजा जी, जिस तरीके से शाला रतन टोला का ये मामला सामने आया है, जो ये शाला है, स्कूल है, पूरी तरीके से जर्जर है, प्लास्टर टपक रहा है, छत से प्लास्टर गिर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हादसा होने की आशंका है, लेकिन तस्वीरें ये जो दिखाई जा रही हैं, ये हालात नहीं सुधर रहे। आखिर कहाँ चूक कहाँ हो रही है? ऐसे जितने भी स्कूल हैं मैडम, इनकी एक तो इसका मामला जो भी अभी मामले आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। ग्रामवासी मेरे पास कोई जानकारी आई नहीं है अभी तक, लेकिन ये आपके चैनल में मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने अभी देखा आपके चैनल में जी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि स्कूल की हालत तो बहुत खराब है। ऐसे स्कूलों की हम लोगों ने सूची निकलवाई थी जी, और इन सूचियों के माध्यम से हमने सरकार को प्रस्ताव बनवाकर इनके काम के प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं। जल्द से जल्द ये काम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन राजा जी, आपका कहना है कि ऐसी सूची आपके पास नहीं आई, ऐसी जानकारी नहीं आपके पास आई, लेकिन जब हमारे संवाददाता मौके पर गए थे तो वहाँ लोगों ने बताया आवेदन दिया है, निवेदन किया है, बात की है, उनके समक्ष पहुंचा है, लेकिन स्थानीय आवेदन स्थानीय विधायक को दिया होगा इन्होंने जी, और माननीय कलेक्टर महोदय को दिया होगा, लेकिन हमारे पास, हमारे विभाग के पास जिला पंचायत तो आया नहीं इनका आवेदन। जिला पंचायत नहीं आया। हमारी सरकार प्रयास ही कर रही है कि बेहतर से बेहतर काम हो सके, और जहां भी ऐसी समस्याएं हैं जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सभी स्कूलों का समाधान हो और सब बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले सभी को। ठीक है, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी मिले, ये तो बात सही कही आपने, लेकिन ये स्कूल के हाल आज ही नहीं बने हैं, कई समय से यही हाल बने हुए हैं। साथ ही कई स्कूल ऐसे हैं, हम आज जो बात करें बालाघाट में, तो एक स्कूल की बात नहीं करें, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर यही हालात हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर कह सकते हैं कि सरकार की मंशा तो है कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर उस पर काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे 223 ऐसे स्कूल है जिनकी सूची हम लोगों ने तैयार की थी जी, जो टोटली ऐसी स्थिति में है जिनमें बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। बिल्कुल कह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इनकी सूची बनाकर हम लोग ने शासन को भेज दिया है, और जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार होकर बढ़िया सारे काम सुचारू रूप से हो जाए। बिल्कुल कह सकते हैं राजा जी, जो आप बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। कभी आप वहाँ पर मौके पर जाके देखिए, हम तो कहेंगे आज ही आपको वहाँ पर मौके का मुआयना करना चाहिए। बिल्कुल, आप जब भी मुझे ग्रामवासी आपके यहाँ ये रतन टोला यहाँ अगर मुझे बुलवाते हैं, बिल्कुल जाकर देखिए। राजा जी, ग्रामवासी नहीं पहुँच पाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है ग्रामवासी नहीं पहुँच पाते। अब मामला आपके संज्ञान में है, आप यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप खुद वहाँ पर जाके देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत जल्द रतन टोला जाऊंगा, मैं बहुत जल्द जाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूँ। मैं बहुत जल्द जाकर इसका यथास्थिति सारी चीजें देखकर बिल्कुल कार्य करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रूप किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। रूप किशोर जी, जिस तरीके से राजा लिल्हारे जी ने कहा है कि सूची उनको मिली है और चिन्हित भी किया गया है, जल्द ही काम करवा देंगे, उनका कहना है, लेकिन उनका साथ में यह भी कहना है कि अब तक उनके पास जो है निवेदन या आवेदन नहीं पहुंचा था। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात ये मैं चाहूंगा राजा लिल्हारे जी को, बहुत अच्छे एक्टिव हैं, युवा हैं, और अभी वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य में उनका स्वागत करता हूं। मैं उनको सुन रहा था, लेकिन ये बात ये है कि आज राजा लिल्हारे जी जो है आज सरकार के साथ में है, लेकिन उनको भी एक चीज संज्ञान में लेना चाहिए कि जब सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है कि भाई मध्य प्रदेश में या बालाघाट जिले में और बैहर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, बैहर विधानसभा में इस तरीके की यहाँ पर कमियां हैं, तो उसको दुरुस्त करने के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा जिला पंचायत को भी पत्र लिखा गया है
माननीय कलेक्टर महोदय को भी लिखा गया है और सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग को भी लिखा गया है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का संज्ञान सरकार के लोगों ने या सरकार के जनप्रतिनिधियों ने नहीं लिया। दूसरी चीज ये है कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया यहाँ पर बैहर आते हैं तो मध्य प्रदेश के मुखिया को उनके जो पूर्व विधायक हैं आज बहुत सारी कामों के लिए वो कहते हैं कि हमने कराया, हमने क्या कराया। 10 साल भगत सिंह नेताम जी यहाँ विधायक रहे, लेकिन उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में जहां जहां भी भूमि पूजन उन्होंने किया है वहां पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन आज उनके द्वारा या उनके लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि भगत नेताम के द्वारा फला काम स्वीकृत कराई गई, फला ठिकाना काम स्वीकृत कराया गया, फला रोड बनाने के काम स्वीकृत कराया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं भगत नेताम जी से भी और आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के पहले जब मलाजखंड में आते, बैहर विधानसभा क्षेत्र के मलाजखंड में जब आते हैं तो उनको वो मांगते क्या है कि डिवाइडर रोड मांगते हैं, वो नगर पालिका की डिवाइडर की रोड मांगते हैं। लेकिन रूप किशोर जी अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं। रूप किशोर जी हम स्कूल की बात कर रहे हैं, हमारे पास समय कम है। रूप किशोर जी हमारे पास समय कम है, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। लोग, मैं थोड़ी देर के लिए सरकार के लोगों को ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के लोग या सरकार के से जुड़े हुए जो लोग हैं ये स्कूल भवन क्यों नहीं मांगते, अच्छे टीचर क्यों नहीं मांगते। बिल्कुल आपका कहना सही है। सीबीएसई पैटर्न पर आप शिक्षक यहाँ स्कूल संचालित कर रहे हैं, लेकिन एक भी विद्यालय में चाहे एकलव्य हो, मॉडल स्कूल हो, बिल्कुल इनमें एक भी आप सीबीएसई पैटर्न के टीचर लाने पे कामयाब नहीं है। फिर आज आप सीएम राइज स्कूल ला दिए और सीएम राइज स्कूल का इनका प्रावधान है, इनका गाइडलाइन है कि 15 किलोमीटर के अंदर आप जितने भी शालाएं हैं, चाहे प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शालाएं हो या फिर हाई सेकेंडरी हो, ये सारे के सारे उनको बंद करके आप मर्ज करने की बात कर रहे हैं। अरे जो विद्यालय पहले से निर्मित थे, कांग्रेस ने हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक शाला बनाई। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल रूप किशोर जी हम इसी की बात कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर के अंदर में हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल बनाई, उस पर आप उसको आपको देखना चाहिए सरकार। बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए, आपका कहना सही है। बिल्कुल राजा जी जिस तरीके से आपने कुछ सुना, रूप किशोर जी जो कह रहे हैं, कई बातें जो उन्होंने कही बिल्कुल सही कही है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ में मरावी जी बड़े भाई हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। और हमने खुद मरावी जी अभी हम लोगों ने जब शिक्षा समिति की बैठक हुई थी, हमने प्रस्ताव बनाया था और सभी, क्योंकि जिला पंचायत में उतना फंड नहीं होता है, तो हमने प्रस्ताव बनाकर सभी विधायकों को भी भिजवाया है कि आप लोग ये नाली सड़क ये सब तो बनते रहेगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं सुधार करें। और रही बात पुरानी चीजों पे बात न करते हुए, मरावी जी हम इस पे नया ये करते हैं कि मैं खुद आता हूँ, आप बड़े भाई हैं, अपन साथ में चल के इसका निरीक्षण करते हैं और कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है, इस पे अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, ये आप दोनों ने जो बात कही है बहुत ही अच्छी, लेकिन आश्वासन चाहेंगे हम कि कितनी जल्दी ये स्कूल की तस्वीर बदली हुई हमको नजर आएगी। जल्द से जल्द होगा मैम, गवर्नमेंट का काम है, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द हो। मैं मरावी जी और विधायक जी जो है हमारे संजय विखे जी हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग मिलकर जल्द से जल्द इसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे पार्टी वार्टी मैटर नहीं करता है, शासन प्रशासन मैटर नहीं करता है, विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए। बिल्कुल विकास होना चाहिए, क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए। कहा है किसी महापुरुष ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा को दुरुस्त नहीं करेगा, शिक्षा के विद्यालय भवनों को दुरुस्त नहीं करेगा, वहां पर अच्छे शिक्षक नहीं लाएगा, तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। और जब बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इस पर भी मध्य प्रदेश सरकार को इस पर भी ध्यान देने की। राजा जी कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल राजा जी कुछ कह रहे हैं, कहिए राजा जी कुछ कह रहे हैं, कहिए। मैं कह रहा हूँ मरावी जी अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत जल्द होंगे, हम सभी को मिलकर काम करना है। भैया विधायक है, हम सबकी जिम्मेदारी है और शासन भी कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहा है। मरावी जी हम लोगों ने प्रस्ताव भिजवा दिए हैं, बहुत जल्द काम होगा। बिल्कुल तस्वीरें जो है देखिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों के भविष्य की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही लोग अगर उठे काम हो तो ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आश्वासन जो हमें दिया है उस पर काम आपको तुरंत करना है, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। विशाल महानंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आश्वासन यहाँ पर 2 जगह से हमको मिल गया है, लेकिन कह सकते हैं कि आश्वासन मिलता जरूर है पर काम कहीं ना कहीं होता है। ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, भले आश्वासन दे दें।
ये बिल्कुल आश्वासन तो मिला है। अब देखना होगा कि ये जमीनी स्तर पर उसको कितना फॉलो करते हैं और कितना अमल होता है इस आश्वासन का, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि आश्वासन मिला है, देखने वाली बात होगी। लोग काम करने की बात तो कहते हैं। राजा लिल्हारे जुड़े हुए थे, रूप किशोर मरा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हम भी ये चाहेंगे विशाल की इस पूरे मामले पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ग्रामीण उनको आवेदन दे, लेकिन हमने उनसे यही बात की है कि ग्रामीण कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं उनको समझ आता है, तो ये पूरा दायित्व उनका भी बनता है कि जाए वहां पर मौके पर जाके जिसका मुआयना करे, देखे। और हम आपसे भी कहेंगे विशाल कि जरूर इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। विशाल जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा वो नजर बनाए रखूंगा और उच्च अधिकारियों से मिलने का प्रयास करूंगा, और साथ ही राजा लिल्हारे जी हैं जो विधायक प्रतिनिधि, इनसे भी मिलने का प्रयास करूंगा, और उस समस्या जो स्कूल की समस्या है उसका समाधान करने का जो प्रयास है वो अपना रहेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। महेश शर्मा हमारे साथ, डीपीसी महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, ये मामला सामने आया है शाला रतन टोला से, जहां पर स्कूल भवन जर्जर है। हालांकि इस पर काम करवाने के लिए कह रहे हैं कि बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये मामला यहीं के यहीं अटका हुआ है। आश्वासन जरूर अभी हमें मिला है, कुछ समय पहले ही आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन हमेशा मिलते हैं पर काम कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। परेशानी कहाँ आती है, ये समझ से परे है। परेशानी ये आ रही है कि शासन से बजट प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सब पेंडिंग है जी। और हमने एनुअल वर्क प्लान में भी भेजा हुआ है जी, और स्थानीय डीएमएफ मद से भी हम रिपेयरिंग कराने का हमने प्रयास किया है जी। और 200 जिले में 223 शालाओं को डिसमेंटल करने का हमने प्रस्ताव भेजा है। बिल्कुल, लेकिन बजट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो लाखों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, दावा कर रही है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा वातावरण मिले, और आप कह रहे हैं कि बजट नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों? बजट का अभाव है। कुछ तो हमारे निर्माण कार्य जो है रुके हुए हैं उसी वजह से। तो बजट के लेकर आपने क्या सरकार से, किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से, क्योंकि ये मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया है, विधायक तक पहुंच गया है, तो क्या इस बजट की बात को लेकर आप किसी से मिले, जाकर आपने बात की कि बजट नहीं मिल पा रहा जिसके कारण ये काम रुका हुआ है? हमने राज्य शिक्षा केंद्र को पत्र भी लिखवाया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से जी। इस संबंध में हमने पत्र भी दिया हुआ है। कितना समय हो गया पत्र दिए हुए आपको? पत्र दिए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। 1 माह से ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक ये मामला ठंडे बस्ते में है, जबकि कलेक्टर इस मामले में जो है संज्ञान ले चुके हैं। फिर भी तो क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की दोबारा कि 1 महीना हो चुका है और अभी तक ये मामला यहीं की अटका हुआ है? बस वो उनका कहना है कि प्राक्कलन बुला रहे हैं, यही कह रहे हैं, यही आश्वासन मिल रहा है। मतलब झूठा आश्वासन मिल रहा है। लेकिन अब जो है कह सकते हैं कि लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है, प्लास्टर गिर रहा है, हादसा होने के इनकार नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन इसके बाद भी कह सकते हैं कि 1 महीने पत्र दिया हुआ हो चुका है, आवेदन कई बार जो है ग्रामीण भी दे चुके हैं, शिक्षक गुहार लगा रहे हैं, और अधिकारी जो बैठे हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल इन पर खड़ा होना लाजमी है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे महेश जी? चलिए, जवाब नहीं दे पाए तो फोन कट करके चले गए। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को? 1 महीने का समय हो गया है, संज्ञान इन्होंने भी नहीं लिया है मामले में। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी ये वो नहीं बता पाए। मामले का संज्ञान होने की बात कह के निकल गए हैं। अधिकारियों की बात की तो चुप्पी साध ली है। अब ऐसे अधिकारियों में शायद ये भी शामिल है, क्योंकि 1 महीने का समय इन्होंने कहा है कि हो गया है, लेकिन इस पर उन्होंने कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा है। तो ऐसे अधिकारियों पर सवाल जरूर खड़े होंगे। विशाल की तरफ रुक करेंगे। विशाल, जिस तरीके से कहते हैं कि डीसीपी जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे महेश शर्मा, इनके जो है मामला संज्ञान में था, लेकिन कह सकते हैं कि जवाब नहीं दे पाए और फोन कट करके चले गए। जी मैं बता दूं कि डीपीसी सर जो है वो बोल रहे हैं कि 1 महीना पूर्व मैंने आवेदन दिया, जबकि ये समस्या जो है विगत कई 4-5 सालों से बनी हुई क्षेत्र में जो स्कूल पूरे दर्जर है, और डीपीसी सर बोल रहे हैं कि अभी 1 माह पूर्व आवेदन। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीपीसी साहब ने कितने मतलब शिक्षा मतलब अपने कर्तव्य की ओर मतलब
अग्रसर हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि हीला हवाली तो सब करते हैं, लेकिन जब काम करवाने की बात आती है और जब मामला उठता है तो सब बगले झांकते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 1 महीने की बात तो कह दी, लेकिन जब इनसे ये जानना चाहा तो आपने जानकारी क्यों नहीं ली, तो फोन कट करके चले गए। क्या ऐसे अधिकारी जो बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे? बजट की बात कह रहे हैं, जबकि ये मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है, विधायक तक पहुंच गया, और ये बजट का यहाँ पर रोना रो रहे हैं। सरकार के जो दावे हैं वो फेल इन्हीं अधिकारियों की वजह से हो रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं विशाल कि अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, और ऐसे अधिकारी जो है इनकी शिकायत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बात नहीं की, फोन कट करके चले गए, तो ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरना भी जरूरी है। जी विशाल। जी जी बिल्कुल, इस ओर अपना ध्यान रहेगा, और हम इसका मतलब जो क्षेत्र की समस्या है उसको हम चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे, और ऐसे अधिकारियों को भी हम चैनल के माध्यम से जवाब देते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये रतन टोला शाला का मामला है, जहां पर विकास की गंगा बहने की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की मंशा पर पूरी तरीके से पलीता लग रहा है। और यहाँ पर अधिकारी जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन काम कब तक होगा ये उन्हें ही नहीं पता है। आवेदन दिया है, निवेदन किया है, लेकिन कब तक होना है ये काम, कब तक बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाएगा, ये उन्हीं को नहीं पता। अब ऐसे अधिकारियों पर भी कह सकते हैं कि सवाल तो खड़े होना लाजमी है, लेकिन देखते हैं। आश्वासन 2 जगह से मिला है, इस आश्वासन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, या फिर मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, और ऐसे अधिकारी जो पलीता लगा रहे सरकार की मंशा पर, उन पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।